बीच में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की तारीख तय हो गई, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया और हम हिमाचल से बाहर थे। कहा कि नॉमिनेशन के लिए सबको पहुंचना है और हम रात को शिमला पहुंचे, देर रात, और सरकार उस वक्त कांग्रेस पार्टी की बनी थी। उस वक्त वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, कशमकश चल रही थी और नॉमिनेशन से करने से पहले शाम को जब रात को हम देर रात पहुंचे तो हम जो पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस आजकल उसको तोड़ दिया गया है, उस रेस्ट हाउस में वहां पर ठहरे थे और मनसाराम जी और मैं एक ही कमरे में ठहरे थे। और यह भी बड़ी दिलचस्प बात कि भाई उस कमरे में कोई नहीं ठहरा तो बाहर से उसमें ताला लगा दिया गया था। हमारे साथियों ने कहा कि हम बाहर से ताला लगाएंगे, ये सच्चाई है उस वक्त की, क्योंकि वो लड़ाई इस तरह की थी, कुछ और तरह की लड़ाई थी, उसका जिक्र करना उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को मालूम पड़ गया कि मनसाराम जी यहां हैं, हम सब लोग वहां ठहरे हैं। तो रात को कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हमने लाइट बंद करके वो सारी रात गुजारी। और सुबह एक और घटना हो गई कि जो गीजर ऑन किया हुआ था उसकी जो पाइप, वो प्लास्टिक की पाइप थी, शायद वो ज्यादा हीट के कारण वो फट गई और बहुत जोर से आवाज आ गई। तो हम दहशत के मारे हमने सोचा क्या हो गया ये, तो पूरा पानी और पूरा ये जो उसका जो भाप जो है सारी कमरे में इस तरह से बाथरूम से होकर के ऐसी आ गई, तो बहुत मुश्किल से परेशानी, और बाहर ताला लगा हुआ था। तो ऐसा एक अनुभव जीवन का उनके साथ इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, इनका जिक्र हमेशा याद रहता है। और बाद में फिर हम नॉमिनेशन, अनिल शर्मा जी हमारे कैंडिडेट थे पार्टी की ओर से राज्यसभा के, उस वक्त इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हम यहां पहुंचे। उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन भी बनाई हम लोगों ने थी और वो भी सक्रिय राजनीति में रहे और उनके परिवार के बीच में कई बार जाना हुआ, मिलना हुआ, लेकिन काफी मिलनसार व्यक्ति थे। और शायद मुझे लगता कि यही उनकी एक खासियत थी जिसके कारण वो लंबे समय तक उस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे, हिमाचल की राजनीति में रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके उस योगदान को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश की राजनीति में जो उनका योगदान रहा है, तो उसको मैं स्मरण करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और जो प्रस्ताव जो है ये शोकोद्गार का जहां सामान्य सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसमें विपक्ष को भी शामिल किया जाए और हमारी संवेदना भी व्यक्त की जाए परिवार को, यही मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो ये शोकोद्गार मनसाराम जी के लिए पेश किया है, मैं इसमें भी अपने आप को शामिल करता हूँ। मनसाराम जी करसोग से बहुत लंबे अरसे तक विधायक रहे। मेरे तो उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। उनका जो बेटा है, हम क्लास 1 इकट्ठे होते थे और बैनमोर में जब हम रहा करते थे तो हम बैनमोर 7 में मेरे फादर थे और मनसाराम जी बैनमोर 8 में थे। और अनिल शर्मा जी माननीय विधायक जी के पिता अपने सुखराम जी बैनमोर 5 में रहते। हमारा एक बड़ा पारिवारिक संबंध था। जहाँ मनसाराम जी के जाने से करसोग की जनता को नुकसान हुआ है, वहाँ कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ है, उनका बहुत योगदान रहा है। वो साधारण परिवार से उठ करके विधायक बने, मंत्री बने, और मंत्री भी जब वो बनते थे और सत्ता में भी होते थे तो उनकी जो साधारणता था, उनका जो हंसमुख मिजाज था, वो सब हम सब जानते हैं। और जैसा माननीय जयराम जी ने कहा कि 1982 में भी जब कांग्रेस को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली तो उस वक्त भी मनसाराम जी का कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आपके 1998 में जब सत्ता की कशमकश चली, जिसका माननीय जयराम जी जिक्र कर रहे, उस वक्त भी मनसाराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे तो उस वक्त राज साहब ने, मेरे पारिवारिक संबंध थे, तो मुझे डिप्यूट किया कि भी आप करसोग जाके बात करो। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि मेरा जो समर्थन मुझे राजनीति में जिंदा जिन लोगों ने किया है, उन्होंने पंडित सुखराम जी, हिमाचल विकास कांग्रेस का जिक्र किया, कि मुझे आज उनके साथ खड़ा होना पड़े।